अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल तंजीला's किचन एट। आज हमारे किचन में बन रही है बहुत ही स्वीट सी और बहुत ही टेस्टी हमारी एक देसी डिश है गुड़ वाले चावल, जो कि आज मैंने 12 रबीउल अव्वल स्पेशल बनाए हैं। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे, बहुत टेस्टी हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो उसमें मैंने लिए हैं तकरीबन आधा किलो चावल, जो मैंने आधा घंटा पहले धो के और भिगो के रख दिए हुए हैं। चावलों को आधा घंटा पहले कम से कम भिगोना ज़रूरी है। ये 1 गिलास पानी है, ये गुड़ की चाशनी बनाने में यूज़ होगा। आधा किलो गुड़ है, ये इलायचियाँ 8-10 दाने, सौंफ 2 टेबलस्पून और बादाम हाफ कप बॉईल करके छीले हुए, नारियल कटा हुआ बारीक हाफ कप और ये मेवा हाफ कप, किशमिश यानी कि और कुकिंग ऑयल हाफ कप। अब हम अपने गुड़ को क्रश कर लेंगे ताकि चाशनी बनाने में आसानी हो। ये इस तरह से हम अपने गुड़ को क्रश कर लेंगे, क्योंकि फिर चाशनी में बहुत इजीली गुड़ डिज़ोल्व हो जाएगा पानी में। इसी तरह से आप अपना पूरा गुड़ क्रश कर लेंगे। ये देखें गुड़ हमारा क्रश हो गया। अब हमने एक पैन में पानी बॉईल कर लिया है और अपने चावल हम अपने बॉईल कर लेंगे। चावलों को हमने 1 कनी तक बॉईल करना है, क्योंकि बाकी चावल जो हैं वो गुड़ की चाशनी में डन होंगे। चावलों को बॉईल करके हम इसको साइड पे रख लेंगे। अब हमने एक पैन लिया है, उसमें 1 गिलास पानी डालना है। उसमें अब अपना क्रश किया हुआ गुड़ डालेंगे। अब इसमें सौंफ ऐड करेंगे, जो कि 2 टेबलस्पून है। 5 से 6 मिनट में ये हमारी चाशनी तैयार हो जाएगी। बॉईल आने के बाद आपने 2-3 मिनट इसको पकने देना है, ताकि सौंफ भी अच्छी तरह से उसकी खुशबू चाशनी में ऐड हो जाए। चावल हमारे तकरीबन डन हो गए हैं 1 कनी। अब हमने उनको निकाल लिया पानी में। ये हमारा शीरा भी तैयार हो गया, चाशनी यानी गुड़ की। सौंफ भी देखें अच्छी तरह से उसमें पक गई है। चले अब पैन में हम ऑयल डालते हैं और अपनी कुकिंग शुरू करते हैं गुड़ के चावलों की। इलायचियाँ ऐड करेंगे। मैंने साबुत इलायचियाँ ऐड की हैं, आप दाने भी ऐड कर सकते हैं और इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गुड़ के चावलों में ये स्पेशल होती है इलायचियाँ साबुत। ये इलायचियाँ कड़क गई हैं हमारी, खुशबू आने लग गई है। जब खुशबू आने लग जाए तो फिर हम इसमें अपनी चाशनी डालेंगे। ये हमारा जो सा फ्लेम फुल था, इसलिए इतनी ज़्यादा उसकी स्टीम आई है। आप इसको फ्लेम को स्लो कर लें, हाथ वगैरह जलने से बचा रहेगा। अब हम अपने चावल ऐड करेंगे। बिल्कुल मुनासिब हमारी चाशनी है, बिल्कुल ज़्यादा पानी नहीं है जो चावलों को ख़राब करे। बिल्कुल इसमें ये देखें आप 2 से 3 मिनट में ये चावलों में पूरा पानी जज़ब हो जाएगा, पूरी चाशनी इसमें मिक्स हो जाएगी चावलों में। अब मिक्स कर लें चावलों को। लें जी, चावल मिक्स हो गए। अब इसको हम तकरीबन 4 से 5 मिनट हम इसको ढक के पकने देंगे, ताकि जो चाशनी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए और चावलों में बिल्कुल से सेट हो जाए। अब हम इसमें ये अपने ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। किशमिश ऐड की,
बादाम की गिरियाँ, थोड़े से हम एंड पे गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। कोकोनट ऐड किया। अब इसको मिक्स करेंगे और दम पे रख देंगे इसको। आप चाहे फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दें या तवे पे दम रख लें, जैसे आप इजी फील करें। इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने दम पे रखा है। इसमें बिल्कुल चावल डन हो जाएंगे 10 मिनट में। ये देखें हमारे चावल बहुत अच्छे से दम आ गया है, उनका कलर भी बड़ा खूबसूरत आया है और चावल भी बिल्कुल एक एक दाना अलग है। तो जी हमारे गुड़ वाले चावल तैयार हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। मैंने इसको थोड़ा सा टेस्ट किया है, ये बहुत मीठा भी बिल्कुल मुनासिब है। आधा किलो चावल और आधा किलो गुड़ का बिल्कुल इसका सेट होता है ये देखें हमारे चावल बिल्कुल रेडी हो गए हैं। चलें, अब मुझे इजाज़त दें। अब इंशाल्लाह अगली किसी रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। ये देखें बहुत अच्छी सी लुक आई है गुड़ वाले चावलों की। बहुत टेस्टी और बहुत खुशबूदार हमारे चावल बने हैं। आपको भी इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएंगे। चलें, अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।